हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल पाया जाता है आउटर लेयर के इसमें, है ना। आउटर जो लेयर होती है प्लांट सेल में वो होती है सेल वॉल, लेकिन बाकी जो एनिमल सेल है, जो हमारे सेल्स हैं, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारे काम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेल को बाउंड करके रखती है। वो सेल को क्या करती है? बाउंड करके रखती है, और बाहर के इन्वायरमेंट से, सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, बाहर के इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट करके रखती है। ठीक है, जैसे अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगी तो जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो बाहर के इन्वायरमेंट से मिक्स हो जाएगा, तो वहां पे सेल क्या करेगा? ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सेल की डेड हो जाएगी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? वो सेल को बाउंड करके रखता है। ठीक है, इसलिए बोला गया आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, जो बाउंड्री होती है सेल की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, सारे सेल्स में हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, एक्सेप्ट प्लांट सेल में भी पाए जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगी? आउटर कवरिंग नहीं होगी, सेकेंड मोस्ट लेयर होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? अगर जैसे अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को बाउंड करके रखती है, बात क्लियर हो गई? बाउंड करके रख रही है, तो अगर किसी को अंदर आना है या किसी को बाहर जाना है तो वो किसके थ्रू आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही। ठीक है, कोई भी सबस्टेंस हो गया इन्वायरमेंट का, वो उसको अगर अंदर आना है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही अंदर आएगी। और अगर सेल के अंदर का कोई कंटेंट है, कोई सबस्टेंस है जिसको इन्वायरमेंट में जाना है, तो वो भी किसके थ्रू जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या है? सेमी परमिएबल होता है। कुछ आयन को अलाउ करता है अंदर आने के लिए और कुछ आयन को अलाउ करता है बाहर जाने के लिए। ठीक है, सेमी परमिएबल सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सिलेक्टिव मीन्स कुछ चीजों को ही अलाउ करता है आने के लिए, ऐसे नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला आए, कोई भी मुंह उठा के चला जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है? सिलेक्टिव कुछ चीजों को अलाउ करती है। मीन्स जैसे आप कहीं एग्जांपल लेके आप कहीं पे गए हैं, घूमने वाली जगह पे कहीं जाते हैं, या फिर हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि जो काउंटर पे हम लोग लाइन लगाए रहते थे, घंटों लाइन लगाए रहते थे, और कुछ वीआईपी लोग भाई पहचान वाले आते थे, तो वो क्या करते थे? डायरेक्ट उनको एंट्री मिल जाती थी, अंदर जाके अपना काम वाम करवा के निकल जाते थे। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है? जैसे हम लोग जो थे वो हम लोग वहाँ पे लाइन लगा के वहीं तक हम लोग की बाउंड्री थी कि यहीं तक तुमको रहना है, इसके अंदर तुम एंट्री नहीं तुमको मिलेगी। लेकिन जो वीआईपी लोग रहते थे उनको फटाक से एंट्री मिल जाती थी। सेम वही यहाँ पे भी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती? धोखा करती है, सबको अंदर नहीं आने देती, जो वीआईपी लोग होते हैं उन्हीं को अंदर आने देती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? सिलेक्टिव परमिएबल है, कुछ आयन को ही अलाउ करेगी अंदर आने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पॉइजन है, जो भी है सबको अलाउ कर दे अंदर आने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, मीन्स सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, ये क्या? सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम सराउंडिंग। मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है कि ये क्या करती है? सेल का जो कंटेंट है उसको सेपरेट करती है बाहर के इन्वायरमेंट से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलिए कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन क्या है इसका? लिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट के भी बने होते हैं। यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट लिखना भूल गए हैं। ये इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, इस लेयर का जो कॉम्पोजिशन होता है, वो लिपिड और ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमारे सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने 1972 में एक मॉडल दिया जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मींस तैरते रहना। हाँ, वो उसमें क्या होता है? वो उसमें मूवमेंट होती है। ठीक है, सेल्स के हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होते हैं, उसमें मूवमेंट होती है, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, तो जिसमें कि इनको 3 लेयर दिखाई देती है। ठीक है, 3 लेयर। ये जो आउटर लेयर है इसको आउटर प्रोटीन लेयर कहते हैं, और ये जो सबसे नीचे है इसको इनर लेयर कहते हैं, और बीच का जो हिस्सा है इसको मिडिल लेयर कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जैसा कि हमने पहले ही बताया है, लिपिड, ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर इसके जो ऊपर वाली कवरिंग है, पोलर एंड है, इस पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? 2 टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक
एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होता है जो पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दबा हुआ हो, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इसका जो लेयर है, पोलर एंड है, जो आउटर लेयर है, उसी के ऊपर ही बस लगा होता है, वो पूरा अंदर तक नहीं होता है। ठीक है, और देख रहे होंगे ग्रीन कलर से हमने कोलेस्ट्रॉल बनाया है, कहीं कहीं इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी होती है। ठीक है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।